गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? गृह व्यवस्था के बारे में। तो गृह व्यवस्था क्या होती है? घर का मतलब, गृह का मतलब घर, व्यवस्था का मतलब प्रबंध। तो घर का अच्छे से प्रबंध करना। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे घर की इस गृह व्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, गृह व्यवस्था के क्षेत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है। गृह व्यवस्था मतलब घर का प्रबंधन अच्छे से करना। तो घर क्या होता है? वह स्थान होता है जहाँ परिवार के सदस्य मिलकर रहते हैं और उनका आपस में एक संबंध होता है, रिश्ता होता है। प्रबंध करना, घर के में रहते हुए सभी साधनों का अच्छे से प्रबंध करना, अच्छे से व्यवस्था करना, ताकि हमारा घर जो है अच्छे से चल सके। तो अब हम देखते हैं कि गृह व्यवस्था की जो है परिभाषा क्या होती है। ग्रोस और क्रंडल के अनुसार क्या है कि गृह व्यवस्था जो है निर्णय करने संबंधी क्रियाओं की वह शाखा है कि हमें निर्णय करना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह से हम काम को अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। क्या दी इन्होंने परिभाषा ग्रॉस एंड क्रॉन्डल ने कि गृह व्यवस्था क्या है? निर्णय करने संबंध है कि हम घर में ऐसे निर्णय करें कि जिससे हमारा घर सुचारू रूप से चले और हमारे पास जो साधन है उनका अच्छे से प्रयोग करते हुए हमारे उद्देश्यों की, परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। दूसरा, पी निकल और जे डॉर्सी के अनुसार क्या है? गृह व्यवस्था परिवार के साधनों का प्रयोग करके किया गया, जो हमारे परिवार के अंदर साधन है उन साधनों का प्रयोग करके उनका आयोजन करना, मतलब प्लानिंग करना, संगठन करना और उनका मूल्यांकन करना, जिसके द्वारा परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। क्या कहा पी निकल और जेडोर्सी ने? गृह व्यवस्था परिवार के साधनों का प्रयोग करके किया गया आयोजन, संगठन और मूल्यांकन है, जिसके द्वारा परिवार के सदस्यों की पूर्ति की जाती है। तो समझे इसकी परिभाषा क्या है? तो आप इसको अच्छे से याद करनी है आपको ये परिभाषा। तो गृह व्यवस्था क्या है? ये एक मानसिक क्रिया होती है। क्या होती है? मानसिक क्रिया के जैसे कि हम मन में सोचते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, तो ये पहले हम मन में सोचते हैं, तो ये एक मानसिक क्रिया है। इसके अंतर्गत जो चरण होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं कि हम पहले नियोजन करना, मतलब प्लानिंग करना कि हमें काम कैसे करना है, हमारे पास क्या साधन है, किस तरह से हम उनको प्रयोग करेंगे ताकि हमारा काम अच्छे से हो सके और उनमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरा है जब हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद क्या होता है कि उनको क्रियान्वयन कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें उनके ऊपर, की जो प्लानिंग कर ली कि हमें ये काम ऐसे करना है, हमारे पास ये साधन है, तो हम इसको किस तरह से अच्छी प्रकार कर सकते हैं। तो व्यवस्था की प्रक्रिया में जो नियंत्रण होता है वो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो हमारे कार्य को गतिशील बनाने में सहायता करता है कि कार्य को किस रूप से हम करें कि हमारा कार्य जो हमने प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्लानिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मूल्यांकन। जब हमने वो कार्य पहले प्लानिंग करी, फिर उसका नियंत्रण किया, कि काम को पूरा कर लिया, अब हमारा बारी आती है मूल्यांकन करने कि जो हमने प्लानिंग करी थी, जो काम हमने सोचा था, जिस समय के अनुसार सोचा था, जो हमारे पास साधन थे उनके अनुसार, क्या वो सही से हुआ या उनमें कोई कमियां रही। अगर कमियां रही तो हम उनको सुधार कर सकते हैं ताकि आगे दोबारा जब हम उसको काम को करें तो उसमें कोई कमी ना रहे और उसको कम समय और शक्ति के साथ हमारा वो काम पूरा हो जाए। तो इसके क्या क्या चरण है? नियोजन करना, प्लानिंग करना किसी चीज़ की, फिर नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हुए जो हमारे पास साधन है, सारे परिवार के पास जो साधन है उनका प्रयोग अच्छे से कर सकें। साधन क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, मानवीय साधन और भौतिक साधन। मानवीय साधन का मतलब है कि आपके पास ज्ञान कितना है, आपके अंदर कोई भी काम करने की योग्यता कितनी है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, ऊर्जा कितनी है, आप उसको किस सुंदर ढंग से कर सकते हो, कि आपके अंदर कला स्किल कितनी है, कौशलताएं कितनी है आपकी। फिर आपके पास समय कितना है, तो ये होते हैं मानवीय साधन। मानवीय साधन क्या हुआ? ज्ञान, योग्यता, ऊर्जा, कला, आपकी रुचियाँ कैसी है काम करने में, और आपके पास समय कैसा है। फिर आता है भौतिक साधन के कैसे हैं आपके पास। भौतिक साधन में मुद्रा, कि आपके पास रुपए पैसे कैसे हैं, बाहर आने जाने के साधन किस तरह से है, घर में काम करने की जैसे भौतिक सुविधाएं, वस्तुएं क्या होती है कि घर आपके पास साधन किस तरह के हैं, आप किस
जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही है बहुत सारी, वो इस तरह किया था कि आप कम समय और कम शक्ति के साथ काम को कर सकें। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है कि जिसको सभी लोग काम में ला सकें। जैसे स्कूल है, स्कूल में कोई भी आ सकता है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, आंगनवाड़ी है, क्रैचेज हैं, या जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, पार्क हो गए, जहाँ कोई भी जा सकता है, जिसकी कोई मनाही ना हो, मतलब सभी समुदाय के जो सदस्य कोई भी वहाँ जा सकता है। तो क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। ये सब इन साधनों का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं ये सारे साधन। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया जो आपको समझ आई कि गृह व्यवस्था क्या होती है, एक मानसिक क्रिया होती है और इसके अंदर 3 चरण होते हैं। पहला है नियोजन, दूसरा नियंत्रण और तीसरा मूल्यांकन। इन तीनों का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी साधन है, पारिवारिक साधन, जैसे मानवीय साधन और भौतिक साधन। मानवीय साधनों में ज्ञान, योग्यता, ऊर्जा, कला, रुचियाँ, समय आपके पास कितना है, और भौतिक साधन में मुद्रा, मतलब आपके पास धन कितना है, भौतिक वस्तुएं कितनी है आपके पास, और सार्वजनिक सुविधाएं का प्रयोग आप कितना कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए हमने परिवार के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करना। अब देखते हैं कि गृह व्यवस्था का क्षेत्र क्या है। गृह व्यवस्था का जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इसमें घर बनाने से लेकर परिवार के सदस्यों की अंतिम समय तक, मतलब जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक जो काम हम करते रहते हैं, किस तरह से हम घर की व्यवस्था करते हैं, सारी क्रियाएं शामिल होती हैं इसमें। कि हम अपने जीवन को गुजारने के सिद्धांत किस तरह के हैं, किस तरह से हम जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों की शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार कर सकते हैं, उनके द्वारा जो प्रयोग में लाई गई वस्तुएं हैं उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, घर की साफ सफाई संभाल करना आदि सब कुछ जो है गृह व्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है कि आप जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाओगे, परिवार की आपकी आवश्यकताएं कैसे, उनको कैसा पूरा करोगे, परिवार के सदस्यों की शिक्षा का प्रबंध कैसे करोगे, उन घर को कैसे साफ सफाई करनी है, कैसे वस्तुओं की संभाल रखनी है। तो ये सब जो है गृह व्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बच्चों अब देखते हैं कि गृह व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं ये हम गृह व्यवस्था के बारे में। तो गृह व्यवस्था क्या होती है, ये एक मानसिक प्रक्रिया, जैसे आपको पहले बताया कि हम मन में सोचते हैं कि हमें किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, क्या करना है, क्या हमारे पास साधन है, हम ये काम करेंगे तो क्या होगा। इस तरह से ये एक मानसिक प्रक्रिया है, मन की उपज। तो गृह व्यवस्था जो है एक हमें जीवन बिताने के लिए एक कला है, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो परिवार के उद्देश्य हैं उनकी अच्छी प्रकार से पूर्ति करना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, क्या है, पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। क्या है, पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, कि जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है। आजकल क्या है कि मशीनी युग है, साधन बहुत बढ़ गए हैं और हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं, साधनों के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ गई हैं। तो उन सभी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास मानवीय साधन है या भौतिक साधन है, जैसे ज्ञान, धन, वस्तु है, कोई संपत्ति है, हमारे ज्ञान, हमारे पास शक्ति कितनी है, समय कितना है, इन सब का प्रयोग करते हुए हमारे परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति करना ही गृह व्यवस्था का उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि गृह व्यवस्था जो है गृह विज्ञान का आधार कैसे है। तो गृह व्यवस्था को गृह विज्ञान का आधार माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें घर और घर की व्यवस्था के सभी पक्ष आते हैं कि घर कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, किस तरह से हमें काम करना है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसलिए हम गृह व्यवस्था को गृह विज्ञान का आधार कह सकते हैं कि जैसे अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या सिद्धांत होने चाहिए, परिवार के सदस्यों के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध किस तरह से करेंगे, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेंगे, भोजन और सामान को खरीदना है, उनकी संभाल कैसे करनी है, आदि सभी विषयों की जानकारी जो है इसके अंदर दी जाती है। इसी प्रकार घर में प्रयोग किए जाने हर सामान, कोई भी सामान अगर हम घर में प्रयोग करते हैं, साफ सफाई है, उनकी संभाल करनी है, समाज में हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से हमें घर में अनुशासन बढ़ाना है, हमारी आत्मिक और धार्मिक संतुष्टि के लिए भी गृह व्यवस्था के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो गृह व्यवस्था क्या है, गृह विज्ञान का आधार हम कह सकते हैं। कैसे? जैसे क्या करता है ये सारे कि हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सिद्धांत बताए जाते हैं, परिवार के सदस्यों की शिक्षा का प्रबंध, जो घर में हमारे रिसोर्सेज है उनमें रहते हुए हम कैसे करें ये सब, और घर उन बच्चों की उचित शिक्षा का प्रबंध कैसे करें, बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करें, और हम
जो हमारे पास रसोई भौतिक है या मानवीय साधन जो है उनका अच्छे से प्रयोग करके घर को किस तरह से संभाल के रखें, किस तरह से अच्छा बनाएं और मनुष्य समाज के साथ हमारा किस तरह से रहते हुए, समाज के अंदर हमें अनुशासन में रहते हुए हमें आत्मिक और धार्मिक संतुष्टि हो, इन सब चीज़ों के बारे में को शामिल किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था जो है गृह विज्ञान का आधार है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि गृह व्यवस्था का महत्व क्या है। क्या महत्व? पहला है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कैसे? कि जब हम घर में रहते हैं, परिवार के सभी सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं होती है, घर में रहने वाले सबकी, तो जिन्हें किसके द्वारा पूरा किया जाता है? जो हमारे घर की आमदनी है। तो उस आमदनी में घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए सबकी ज़रूरतों को पूरा करना भी हमें गृह व्यवस्था के अंदर सिखाया जाता है कि किस तरह से हम छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक की सबकी आवश्यकताओं को पूरा करें। दूसरा है पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाना। अगर हम पारिवारिक स्तर को ऊंचा कैसे उठा सकते हैं? कि जो हमारी आय है उन सीमित साधनों के अंदर अच्छे से काम करके एक कुशल गृहिणी जो है पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठा सकती है। जैसे कल बताया था आपको कि क्या पारिवारिक स्तर को कैसे उठा सकते हैं कि अगर आपको ज्ञान है, कपड़े सिलने का है या भोजन बनाने ज्ञान है, लेकिन आपको अगर उसकी व्यवस्था करनी ढंग से आती है कि अगर आप भोजन बना सकते हैं, भोजन में निपुण हैं, आपको अचार मुरब्बा वगैरह कुछ बनाना आता है तो वो आप बना के बेच सकते हैं, तो परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सिलाई आती है तो कपड़े सिलकर भी आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कुछ भी इस तरह की क्रिएटिविटी जो आप कर सकते हो जिससे आप घर की आमदनी में सहारा लगा सकते हो, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? परिवार के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तीसरा है घरेलू कार्यों को वैज्ञानिक विधि से करना। कैसे करना? वैज्ञानिक, क्योंकि गृह विज्ञान जो है विज्ञान और कला दोनों है, बताया था। वैज्ञानिक विधि से कैसे करना? कि आज का जो युग है वो मशीनी युग है, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। जैसे रसोई में पहले सारा काम हाथ से करते थे, अब मिक्सी है, आटा गूंदने की मशीन भी आती है, फूड प्रोसेसर भी है। आपको चटनी बनानी, जैसे पहले हाथ से कुंडी में बनाते थे, रगड़ते थे, लेकिन आजकल क्या है कि हम ये सारी चीज़ें मशीनों से, आटा हम हाथ से गूंदते हैं तो टाइम लगता है, अगर मशीन से गूंदे तो कम टाइम लगेगा। ऐसे ही कोई और काम करना है जो हाथ से करने के बजाय अगर मिक्सी में करते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है। इस तरह से क्या है कि आज के मशीनी युग में आवश्यकताओं और उद्देश्यों की दोनों की पूर्ति करने के लिए समय और शक्ति दोनों की बचत करके हम मशीनों की सहायता से या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट है उनकी सहायता से किस तरह से हम अपना काम आसान कर सकते हैं। तो जो हमारे घरेलू कार्य उनको वैज्ञानिक विधि से करके हम समय और शक्ति दोनों की बचत कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों की शिक्षा और संभाल करना। तो बच्चों की शिक्षा और संभाल भी एक गृह प्रबंध का एक विशेष महत्व है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छे ढंग से बच्चों का पालन पोषण हो, ये सब क्या सिखाती है? हमें गृह व्यवस्था के अंदर सिखाया जाता है। तीसरा है कि समय का सदुपयोग। आगे है समय का सदुपयोग करना। क्या? कि समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? कि अगर हमने एक निश्चित समय सारणी बनाई, उस समय सारणी के अनुसार हमें पता चलता है कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम हम बाद में कर सकते हैं। जैसे आपका टाइम टेबल होता है स्कूल में कि कौन सा पीरियड कब लगेगा। अगर टाइम टेबल ना हो तो आप कैसे करोगे? कैसे क्लासेस लगाओगे? कौन सी क्लास में जाके बैठोगे? कुछ नहीं होगा ना। तो एक हर चीज़ का एक मतलब प्लानिंग होती है कि कहाँ आपको कैसे करना है, कौन से टाइम कौन सा पीरियड लगेगा, कौन से समय क्या होगा। तो इस तरह से हम अपनी प्लानिंग करके समय सारणी के अनुसार अगर घर में भी कोई काम ऐसे करते हैं कि हमें सुबह उठ के क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्या करना है, तो इस तरह से हम क्या अपने समय, अगर हमें निश्चित होगा कि हमें ये काम करना है, मन में एक प्लानिंग होगी हमारे, तो हम अपने समय को भी बचा सकते हैं और वो काम भी जल्दी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना व्यक्तित्व का विकास। किस तरह से? कि घर व्यवस्था के अंदर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या है, उनकी रुचियां क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए उनके विकास का जो है अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है मानसिक संतुष्टि प्रदान करना। क्या है? मानसिक संतुष्टि। कि जब हम घर में अच्छे से अपना काम करेंगे, अच्छी गृह व्यवस्था होगी अपनी, अच्छे से हमने प्लानिंग की हर एक चीज़ की, तो जो हम काम करेंगे वो अच्छे से अगर हमारा सफल हो जाए तो हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती? उसके बाद है अपने लक्ष्यों को निर्धारण करने में भी सहायक होता है।
कि गृह व्यवस्था के ज्ञान के द्वारा हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर हमें पता है कुछ लक्ष्य जो होते हैं शॉर्ट टर्म्स के होते हैं, कुछ लंबे टाइम के लिए होते हैं, तो उनको निर्धारण करने में भी हमें गृह व्यवस्था से सहायता मिलती है। गृह व्यवस्था की जो प्लानिंग करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना, इन क्रियाओं का प्रयोग करते हुए हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर, मतलब लक्ष्य हमें क्या लक्ष्य रखने चाहिए, क्या हमें काम करना है, उनको निर्धारण करने में भी गृह व्यवस्था सहायक होती है। फिर परिवार के साधनों को पहचानने में सहायता करना। क्या करना? परिवार के जो साधन हैं उनको पहचानने में सहायता करना। गृह व्यवस्था करने से हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमारे पास कौन कौन से साधन हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए हम सोचेंगे कि घर में क्या क्या चीज़ है जिससे हम ये बना सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। या कई साधनों को प्रयोग आपस में प्रयोग करके मिला के उनका प्रयोग करना, ताकि हमारा जो है नतीजे अच्छे निकले, अच्छे परिणाम आए। तो हमें इससे क्या सहायता मिलती है कि परिवार के जो साधन हैं उनको पहचानने में सहायता मिलती है। तो अब बताओ कि गृह व्यवस्था का क्या महत्व है। पहला है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, दूसरा है पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाना, तीसरा घरेलू कार्यों को वैज्ञानिक विधि से करना, नेक्स्ट है बच्चों की शिक्षा और संभाल, फिर है समय का सदुपयोग, फिर है व्यक्तित्व का विकास, मानसिक संतुष्टि, स्वास्थ्य संभाल, और नेक्स्ट है लक्ष्य निर्धारण करने में सहायक, और लास्ट का अपना परिवार के साधनों को पहचानने में सहायता करना। क्या? परिवार के सदस्यों को साधनों को पहचानने में सहायता करना। तो बच्चों, अब आपको समझ आया कि गृह व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ी हमने आज, और गृह व्यवस्था का क्षेत्र क्या है, गृह व्यवस्था के उद्देश्य क्या है, गृह व्यवस्था का महत्व क्या है, ये सब आपको समझ आया। तो अब आप क्या करना है, आपको कि इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू बच्चों।